सबसे पहले आपका न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आज जो है माननीय ओम प्रकाश जी का जो यहाँ पे मीटिंग जो चल रहा था मटवा गांव में, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है ग्रामीणों के प्रति क्या ये बातें चल रही है, ग्रामीणों को क्या निर्देश दे रहे हैं? हम ग्रामीणों को ये निर्देश दे रहे हैं कि जो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं, उसमें आप लोग कदम से कदम मिलाकर चलिए। इतिहास गवाह है कि जो आदमी साथ देता है उसको कामयाबी जरूर मिलती है। तो क्या लगता है कि इस विधानसभा के अंतर्गत जो भी गरीब और पिछड़े लोग हैं, तो उनके लिए एक नई जो है विचार किस धारा से जोड़ा जाए कि इस गाँव के और इस पूरे जोहराबाद विधानसभा के लोगों का उत्थान हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रयास चल रहा है कि जितने भी गरीब है, बिछड़े हैं और वंचित हैं लोग हैं, उन सब को जोड़कर एक नई विचारधारा के साथ उनको जोड़ दिया जाए ताकि उनकी विकास हो, उनकी पहचान मिले, उनके बच्चे पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। तो इस समय और 20 अक्टूबर को जो ये सावधान यात्रा जो होने वाला है इस भदेसर में, तो उस भदेसर का जो है जगह जो रैली के दौरान जो होगा वो कितना जो है बड़ा एक चर्चित होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी उसी के लिए यहाँ पे समीक्षा बैठक की गई है और इसका फाइनल हम लोग 10 तारीख को लेंगे कि उसमें कहाँ से क्या किया जाए और उसके लिए कितनी गाड़ियाँ हैं, उसके लिए समीक्षा की गई है और बाकी पदाधिकारियों को दिया गया है बांट के कि अपना अपना वो लोग 10 तारीख को फाइनल रिपोर्ट लगाएं। हम चाहेंगे आपसे परिचय कि आप जो है इस जो पार्टी से किस पद पे हैं? मैं शीला राजभर हूँ, जिला अध्यक्ष गाजीपुर महिला मंच से हैं। हाँ जी। तो आप जो है कब से क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं? हो गए कम से कम हमें 3 इयर्स हो गए इस क्षेत्र में आते जाते हुए, लेकिन अभी देख रहे हैं कि अभी विकास भी बहुत है और जनता में जागरूकता भी बहुत है और जनता पहले से काफ़ी जागरूक हो चुकी है। हाँ, ये जो है पूरे जोहराबाद के साथ और भी ऐसे विधानसभा है जहाँ पे जो है जागरूक जनता दिख रही है और आप लोग का जो ये सावधान यात्रा जो है ये काफ़ी जो है इस समय चर्चित चल रहा है, इसके विषय पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी सावधान रैली जो निकली हुई है ये लोगों को जागरूक करने के लिए निकली हुई है कि अब हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दबा देगा, क्योंकि हमारी समाज है जागरूक हो चुकी है और हमारे नेताजी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने राजभर जाति की उत्पत्ति के लिए काफ़ी संघर्ष किया। आज 20 साल के बाद वो जाके कामयाबी मिली है, तो अब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। तो इसी जो है यात्रा को सफल बनाने के लिए जो है गांधी मैदान पटना में भी आयोजित किया गया है, क्या लगता है कि वहाँ भी इस तरह से एक जलवा बिखरने वाले हैं? जी बिल्कुल, जैसे हमारी जलवा यहाँ मऊ के हल्दरपुर में हुआ था उससे काफ़ी और बहुत बड़ा रैली होने वाला है और जो इतिहास में नंबर 1 पे जाने वाला है। चलिए, धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। जो है क्या लोगों को जानकारियाँ दी? 20 अक्टूबर को भदेसर में सावधान यात्रा का कार्यक्रम है। अच्छा, उसी की तैयारी की समीक्षा बैठक थी आज, यानी कि उसी के उपलक्ष्य में पूरी जानकारियाँ दी गई थी। जी जी। तो सभी गांवों में ये जानकारियाँ दी जा रही है? हाँ, सभी गांवों में जन चौपाल के माध्यम से और वहाँ जो जन चौपाल लगा करके जनता के बीच में बात रखी जा रही है कि वहाँ सावधान यात्रा में पहुँचना है। नेताजी के नेतृत्व में कार्यक्रम है और उसमें संदेश दिया जा रहा है गांव-गांव में चंदा लगा करके, अपने पैसे से चंदा लगाकर गाड़ी घोड़ा करके यहाँ आने के लिए इसी की तैयारी चल रही है। यानी कि जो जनता यहाँ से जोहराबाद से जाने वाली है वो जनता खुद अपने जेब से ही खर्च करके और इस रैली को पूरा सफल बनाने के लिए लगी है। पूरा अपने खर्च से ही जनता के माध्यम से एक एक पैसा वसूल करके जनता अपना खुद लगा करके गाड़ी घोड़ा से वहाँ जाने के लिए उसी के संदर्भ में तैयारियां चल रही हैं। यानी कि एक पहली बार इस जोहराबाद में देखने को मिला है कि जनता ने खुद अपना जो है समय के साथ अपने जो है पैसा भी लगाकर इस रैली में पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का जो काम कर रही है। काफ़ी यादगार ये पल है और इस 20 अक्टूबर को होने वाला भदेसर में एक इतिहास रचने वाला है, जहाँ तक देखा जाए जनता इस जोहराबाद की क्या जो है इस जो है सावधान रैली को कितना कारगर साबित करने वाली है 20 अक्टूबर को देखा जाएगा। और हमारे साथ मौजूद है, आप लोगों ने काफ़ी ये साथ मिलकर लोगों के बीच में रात दिन एक चल रहे हैं, क्या लगता है कि जोहराबाद की जनता एक साथ एक धारा में आ गई है? एकदम पहले से ही है और अब और तेज़ी से बढ़ रही है एक धारा की तरफ। नेताजी ने जो आंदोलन छेड़ा है शोषितों, वंचितों, दलितों, पीड़ितों के लिए, उस आंदोलन के पीछे जनता एक लामबंद होकर के जनता नेताजी पर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर, उनके आंदोलन पर, उनके संघर्ष पर विश्वास करके उनके पीछे लामबंद होकर चलने का काम कर रही है। और आने वाले 20 अक्टूबर को इसकी झलक दिखेगी और ये ऐतिहासिक रैली होगी भदेसर में जो 20 अक्टूबर को होने वाली है।
किस उम्मीद से आप ये बात कह सकते हैं? क्या लगता है कि पहले से कुछ परसेंटेज जनता के बीच में कुछ अधिक दिख रहा है? नहीं, देखिए, इससे पहले पूर्व की सरकारों, जो पूर्व में सरकारें रही हैं, चाहे वो सपा बसपा कांग्रेस किसी की भी सरकार रही हो, जो समाज का शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, दलित वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, इनको इस आज़ादी के 75 साल बाद भी इनको जो हक हिस्सा अधिकार मिलना चाहिए, ये जब सरकार में लोग होते हैं तो इनके हक अधिकार हिस्से की बात नहीं करते, इनको मान सम्मान स्वाभिमान देने की बात नहीं करते, इनके राजनीतिक हिस्सेदारी की बात नहीं करते। और जब सत्ता से बेदखल होते हैं तो ये वोट लेने के लिए जनता के बीच आ करके इनको हक हिस्सा दिलाने की बात करते हैं, इनको नौकरी देने की बात करते हैं, इनको रोजगार देने की बात करते हैं। इन बातों को जनता समझ रही है और इसी बात को समझाने के लिए, इन लोगों से सावधान रहने के लिए, अपील करने के लिए जनता के बीच में ये सावधान यात्रा निकाली गई है और रैलियां करके सावधान यात्रा के माध्यम से ये जनता को संदेश दिया जा रहा है। और ये जनता भी अब समझ चुकी है और कि हमारा जो है किसके साथ पूरा इस विकास को जो है जोड़कर चलना होगा और कौन जो है विधायक हमारा साथ और भविष्य के लिए होगा, इस उम्मीद को देखते हुए माननीय ओम प्रकाश जी का साथ जो है पकड़ के चल रही है। एकदम जनता समझ चुकी है। अब अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो इसी जहूराबाद विधानसभा में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से पहले भी विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज इस जहूराबाद विधानसभा में अब तक लगभग 9.5 करोड़ रुपए माननीय नेताजी ने गरीबों के इलाज के लिए देने का काम किया। अपने निधि का, जो पिछला कार्यकाल भी था, अपने निधि का 100% पैसा विकास कार्यों में खर्च हुआ है। 1 रुपये किसी विद्यालय पर, किसी निजी संस्थान को कमीशन पर देने का काम नहीं किया। नहीं तो इससे पहले के विधायक अपने निधि का पैसा 50% कमीशन पर, 40% कमीशन पर निजी संस्थाओं को दे करके माल बनाने का काम करते थे। लेकिन माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ये दिखाया इस जनता को, जहूराबाद की जनता को और जहूराबाद की जनता के साथ साथ ही देश और प्रदेश की जनता को कि किस तरह से विकास कार्य किए जा सकते हैं, किस तरह से गरीबों का भलाई किया जा सकता है, ये माननीय नेताजी ने करके दिखाया है। चलिए, इतनी जानकारी के साथ आप लोगों के सभी जो है इस जौहराबाद के जो भी कार्यकर्ता और अध्यक्ष हैं, आप सभी को भी न्यूज़ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।